की बड़ी खबर आपको दे दूं, मुंबई से आ रही है, जहां अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के घुटने में गोली लग चुकी है। ये गोली उनके खुद के पिस्टल से लगी है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:45 पर जब वो अपनी राइफल से पिस्टल को साफ कर रहे थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ। गोली उनके पैर में घुटने के पास लगी है और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच गोविंदा के मैनेजर का बयान आ चुका है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का कहना है कि गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी अलमीरा से उसके ड्रॉर से पिस्टल निकाली। उस वक्त ही उनके हाथ से पिस्टल छूट गई और वो गिर गए, जिसकी वजह से फायरिंग हुई और गोली उनके पैर में जाकर लगी। गोली लगने के बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने उनके पांव से गोली निकाल ली है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये सुबह 4:45 के वक्त की घटना है, जब अभिनेता गोविंदा के पांव में गोली लगी। उस वक्त वो कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने अपने अलमीरा के ड्रॉर से ये पिस्टल निकाली। ये उनकी लाइसेंस से पिस्टल है, कई साल से ये पिस्टल उनके साथ है, क्योंकि उसके अंदर बुलेट ऑलरेडी थी। और जैसे ही उनके हाथ से ये पिस्टल नीचे गिरी, उसका सेफ्टी लॉक खुला और गोली सीधा उनके पांव में घुटने के पास जाकर लग गई। क्योंकि ये गंभीर हादसा था, फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने ये गोली उनके पांव से निकाल ली है। क्योंकि ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए पूरी एहतियात के साथ न सिर्फ गोली निकाली गई, इस वक्त वो आईसीयू में ही भर्ती हैं, मेडिकेशन पर हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है आज शाम तक या रात तक उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गोविंदा एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ हैं। चिंता करने की अब कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि उनकी हालत स्थिर है। अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से अभिनेता गोविंदा जख्मी हो गए। आज सुबह 4:45 बजे की यह घटना, सुबह 4:45 का वक्त जब ये पूरा हादसा पेश आया। इस वक्त गोविंदा उनके घर के ही पास के क्रिटिकल अस्पताल में ही भर्ती है, जहां पर इस वक्त उनके हेल्थ मॉनिटरिंग जारी है। गोली निकाल ली गई है। ब्लीडिंग होने की वजह से उन्हें फिलहाल आईसीयू में ही रखा गया है। डॉक्टर्स का कहना यह है उनकी हालत स्थिर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और साथ ही गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा का कहना यह है कि यह संजोग की बात थी, लेकिन भगवान ने रक्षा की और फिलहाल सब कुछ ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। दिनेश, एक बात जो और अभी जानकारी सामने आनी बाकी रह गई है, उनके दाएं पांव में गोली लगी है, बाएं पांव में गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टर्स और क्या कह रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में? देखिए, डॉक्टर्स जो है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि फिलहाल परिवार की तरफ से डॉक्टर्स को मना किया गया है कि किसी भी तरह का कोई हेल्थ बुलेटिन जो है। जी, मैं दोबारा लौटूंगी दिनेश आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता जाने के लिए अभिनेता गोविंदा तैयार हो रहे थे। सुबह 4:45 की यह घटना, जब अभिनेता गोविंदा अपनी ही अलमारी से अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल रहे थे। उस दौरान ये पिस्टल उनके हाथ से छूटी, वो नीचे जाके गिरी और उस वक्त उनके पांव में गोली लग गई। उन्हें फौरन घर के ही पास के क्रिटिकल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके पांव से गोली निकाल ली गई। ड्रेसिंग हो चुकी है उनके जख्म की, ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि वो किसी भी तरीके के खतरे से इस वक्त बाहर है। बट क्योंकि हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स चलती है और मामला तो गंभीर है ही, इसलिए अभी उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। दिनेश, अपनी बात पूरी कर ले। जी देखिए, डॉक्टर जोशी जो क्रिटिकल अस्पताल के प्रमुख हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने एक चीज़ का कंफर्मेशन दिया कि गोविंदा जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है, चूंकि उनके पैर में गोली लगी थी और ब्लड लॉस ज़रूर हुआ था, लेकिन सही समय पर उन्हें जो अस्पताल लाया गया, उसके बाद उन्हें इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट किया गया और ऑपरेशन के जरिए वो जो गोली थी, उस गोली को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इंजरी कितनी डीप थी और इनके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य जानकारियों को शेयर करने से गोविंदा के परिवार ने फिलहाल अस्पताल को मना किया है। अस्पताल जो है परिवार से बात करने के बाद अगर परिवार हामी देता है तो बाकायदा गोविंदा के हेल्थ बुलेटिन को भी जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल
परिवार की तरफ से विनती की गई कि उनके इस हेल्थ इशू को, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो इंजरी हुई है उसको लेकर फिलहाल थोड़ी सीक्रेसी रखी जाए, उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। इस तरह की अपील जो है आहूजा परिवार की तरफ से की गई थी। लेकिन अगर परिवार की तरफ से हामी आती है तब ज़रूर डॉक्टर्स एक बाकायदा पूरा हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे, जिसमें वो पूरी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, साथ ही में कब तक उन्हें डिस्चार्ज मिल सकता है, ऐसे तमाम मेडिकल से जुड़े हुए तमाम जानकारियाँ जो है वो अस्पताल द्वारा जो है जानकारी शेयर की जाएगी। अभी अस्पताल के अलग पुलिस जो है उनकी एक टीम, जू पुलिस की एक टीम जो है वो उस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो बेसिक जानकारी शुरुआत में परिवार द्वारा दी गई है, जैसे कि उनके पीए भी बता रहे थे, परिवार के अन्य सदस्य भी, जो परिवार के अन्य सदस्यों ने जो जानकारी दी है पूरे मिसफायर की घटना को लेकर, पुलिस चुना चाहती है ताकि अगर किसी भी तरह का अगर कोई संदेह है तो उस संदेह को दूर किया जा सके और पूरा घटनाक्रम जो है वो सीक्वेंस वाइज कैसे हुआ, कैसे वो अनलॉक हो गई। गिरने की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन गिरने के बाद लॉक कैसे खुल गया और लॉक तो खुलने के बाद फायर कैसे हो गया, कैसे गोली हो गई, तो ये सवाल है जिसके तह तक जाने का प्रयास पुलिस कर रही है। ये बेसिक बयान जो है उनके ज़रूर दर्ज किए गए हैं, लेकिन कई सारी अनसुलझी कड़ियां हैं, कई सारे अनसुलझे सवाल है जिसकी जानकारी पुलिस चाहती है। जब परिवार थोड़ा सा और स्टेबल हो जाएगा, बात करने की पोजीशन में होंगे, तब डिटेल बयान लिया जाएगा जिसमें इन तमाम सवालों से सवाल जो है वो परिवार के सदस्यों से पूछे जाएंगे। परिवार के जो सदस्य उस समय घटना उस मौजूद थे उन सभी का बयान दर्ज किया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो पुलिस द्वारा दी गई है। बाकायदा खुद जो मुंबई पुलिस के डीसीपी जोन 9 है दीक्षित गेदाम, वो खुद इस पूरी जांच को लीड कर रहे हैं ताकि हर एक पहलू ये जो दिनेश आप बात बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा इंडिया टीवी पर जुड़े, उन्होंने कहा ये केवल संजोग की बात है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी और से कोई गलती हुई हो। और उस वक्त उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कमरे में कोई और भी मौजूद था, उन्होंने कहा था देखिए ये सारी संजोग की बात है, ऐसा होना था इसलिए हो गया। पुलिस भी सबके बयान दर्ज करवा के यहाँ से जा चुकी है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे तो बहुत सारे संदेह और पैदा हो रहे हैं दिनेश। देखिए, परिवार ने जो कहा इसमें जरूर सच्चाई होगी, लेकिन पुलिस की जांच की जो प्रक्रिया होती है, जांच का जो तरीका होता है वो उसे फॉलो करती है। क्योंकि जैसे कि कह रहे हैं कि संजोग से वो लॉक खुल गया, तो ऐसे में क्या वो जो लाइसेंसी हथियार था क्या वो माल फंक्शन था, अगर लॉक अगर पहले बंद था या नहीं बंद था, क्योंकि जिस तरह से उनका जो लाइसेंसी हथियार नीचे गिरता और मिस फायर हो जाना, तो ये सवाल जो है जांच एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी हो, उनके जो जांच अधिकारी होते हैं तो उन्हें इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। क्योंकि अगर एक घटनाक्रम हुआ है तो उसकी और इसकी जांच होगी, तो जांच में इन तमाम पहलुओं की अगर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब तक ये पूरी जांच अधूरी रहेगी। तो ऐसे में परिवार जो कह रहा है उसे फैक्ट्स के आधार पर, बयानों के आधार पर उसका मिलान करने का प्रयास पुलिस करेगी। और एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसमें कोई चिंता की बात किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पुलिसिंग का एक नियम होता है कि कोई भी घटनाक्रम हो, अगर उसमें कुछ अनसुलझे सवाल है, कुछ ऐसे घटनाक्रम है जिससे पर एक बार में बिलीव कर पाना मुश्किल होता है, तो पुलिस उसकी जांच करती है। परिवार जो कह रही है फैक्ट लगभग वही होगा, लेकिन चूंकि पुलिस, और उसमें भी मुंबई पुलिस है जो दुनिया की कई अच्छे पुलिस में से एक माना जाता है, और उसके जब जांच अधिकारी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है और खास तौर पे कोई सेलिब्रिटी हो, और उसमें भी वो सिटिंग जो सत्ताधारी पार्टी शिवसेना है उस पार्टी के वो नेता हैं, तो ऐसे में काफी पूरा मामला है। इसीलिए पुलिस जो है अपने तौर पर अपने तरफ से किसी भी संदेह को छोड़ना नहीं चाहती, और इसीलिए वो हर पहलू की हर जानकारी को वो 2 से 3 बार क्रॉस वेरीफाई करे, ताकि किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो उन सवालों का जवाब, संदेह का जवाब वो अपने जांच के जरिए, तथ्यों के जरिए दे सके। जी।